हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज सिटिंग अरेंजमेंट का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने समझ लिया था क्वेश्चन कैसे करते हैं और मैंने आपको इस पूरे चैप्टर के एग्जाम्पल सारे करा दिए थे। अब हम क्या करने वाले, अब हम करने वाले हैं सारे क्वेश्चंस आर के जा बुक के। तो क्वेश्चंस आपको साइड में दिखते रहेंगे और मैं आपको यहाँ पे साइड में सॉल्व कराता रहूँगा ताकि आसानी से जल्दी बिना क्वेश्चन लिखे, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के, बिना क्वेश्चन लिखे तो मैं आपको करा ही नहीं सकता। तो साइड में क्वेश्चन दिखते रहेंगे और मैं इधर आपको सॉल्व कराता रहूँगा। क्लियर हो गई बात? तो शुरू करते हैं, देरी करे बिना। बैठक व्यवस्था सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर का नाम है, बैठक व्यवस्थीकरण जिसे कहा जाता है। अब कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो सब बता दिया था आपको। एक एक क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन साइड में दिख रहा है आपको। आपसे बोला गया ABCDEF 6 मित्र एक लंबी बेंच पर बैठे। मैंने बोला था कि जब भी बेंच की बात होगी आप बनाओगे ना, डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। जबकि A और B दो अंतिम छोरों पर बैठे। अगर A और B अंतिम छोरों पर बैठे और टोटल 6 लोग हैं तो A 1 2 3 4 B इधर आ गया, या फिर B इस साइड होगा, 1 2 3 4 A इस साइड होगा, क्योंकि दोनों कोनों पर बैठे। तो या तो A इधर B इधर या B इधर, मैं दोनों बना दी। फिर बोला E और F पंक्ति के मध्य में बैठे, C A के ठीक बगल में बाईं ओर बैठा है। अब C A के बाईं ओर बैठा है तो इधर तो हो नहीं सकता, यानी कि यहाँ आएगा, यानी कि ये डायग्राम गलत हो गया। C A के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब आपसे बोला था E और F पंक्ति के मध्य में। अब देखो E और F पंक्ति के मध्य में है तो E और F यहाँ आएंगे, या फिर F इधर E इधर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, दोनों लिख दिया मैंने। आपसे पूछा है क्या आप बता सकते हैं कि B के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। अब देखो आपको पता है E और F तो यहाँ आएंगे, दो इधर बीच में आएंगे, तो A हो गया, C हो गया, E हो गया, F हो गया, B हो गया, क्या रह गया D। तो मुझे एक बात बताओ, आपसे पूछा है B के दाईं ओर कौन आएगा, क्या आप बता सकते हो? बोले हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ। कौन आएगा B के दाईं ओर? D आएगा। आपका आंसर क्या हो गया? D, ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन साइड में दिख रहा था। दूसरा क्वेश्चन, 5 दोस्त अरुण, बाला, चीनू, दिनेश और इलंगो उत्तर की ओर मुंह करके एक बेंच पर बैठे। फिर बेंच की बात आ गई। आपसे बोला अरुण बाला के बगल में। अब देखो डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। अरुण बाला के बगल में ऐसे होगा या ऐसे होगा, दोनों में से एक पॉसिबिलिटी, दोनों बना दी मैंने। फिर बोला दिनेश चीनू के बगल में बैठा है। अब दिनेश चीनू के बगल में कहाँ आएगा नहीं पता, इसे ऊपर से अलग से बना दो। ये मैंने ऊपर बना दिया, दिनेश चीनू के बगल में। फिर क्या बोला? फिर बोला दिनेश इलंगो के साथ नहीं बैठा। अब दिनेश चीनू के बगल में तो है लेकिन इलंगो के साथ नहीं है, ध्यान रखना। फिर बोला चीनू दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखो यहां एक चीज समझ में आए कि चीनू दाएं से दूसरे स्थान पर अगर है और चीनू दिनेश के बगल में बैठा है तो देखो पॉसिबिलिटी क्या है। चीनू दाएं से दूसरे स्थान पर है तो आप बना दो इस साइड में एक दाएं से, सॉरी। तो टोटल लोग कितने थे बेटा? टोटल लोग उसने बोला 5, तो 1 2 3 4 5 अगर लोग मैंने माने तो चीनू जो है दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि यहाँ बैठा है 1 2, ठीक। दिनेश के बगल में तो दिनेश या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, ये आपको कंफर्म है। आगे क्या बोला? आगे बोला अरुण बाला के दाईं ओर बैठा है। अरुण जो है बाला के दाईं ओर बैठा है। अब देखो अरुण अगर बाला के दाईं ओर बैठा है तो अरुण बाला बराबर में थे, और अरुण बाला के दाईं ओर बैठा तो ये डायग्राम तो गलत हो गया। अरुण बाला के दाईं ओर है, ये सही होगा। अब आप समझो एक चीज़ कि इलंगो चीनू के बराबर में आएगा नहीं, तो इलंगो अगर मैं डी यहाँ बनाया तो इलंगो यहाँ बनाना पड़ेगा, ए भी एक ही साथ आएंगे, तो इलंगो चीनू के बराबर में आएगा नहीं, यानी कि आपको पता है इलंगो ना तो यहाँ आ सकता है ना यहाँ आ सकता है, और ए और बी मुझे साथ चाहिए, यानी कि इलंगो आएगा यहाँ पे। क्लियर? तो डी कहाँ बना दो? यहाँ पे, क्योंकि ए और बी एक साथ आने वाले हैं, तो ए यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया। क्योंकि और अगर आप कुछ भी करोगे तो आपका डायग्राम नहीं बनेगा। तो आपने जैसे ही सेट कर दिया आपका बन के तैयार हो गया। आपसे क्या पूछा है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया बेटा कि बताइए दिनेश कहाँ बैठा है। तो दिनेश कहाँ बैठा है? पहला बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, बोले गलत। दूसरा दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, गलत। तीसरा बाएं सिरे पर, गलत। चौथा दाएं सिरे पर, बिल्कुल सही। 1 2 3 4 5 दाएं सिरा इधर उधर दाया, बोले हाँ दाएं सिरे पर बैठा है। आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन डी, दाएं सिरे पर बैठा है। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला? तीसरे क्वेश्चन में बोला 5 मित्र पी क्यू आर एक पंक्ति में बैठे हैं, उत्तर की ओर मुंह है, वो सब आपको बताइए। एस बैठा है टी और क्यू के बीच में। अब देखो एस अगर टी और क्यू के बीच में है तो एक पॉसिबिलिटी, और दूसरी पॉसिबिलिटी जैसा कि मैंने बताया दोनों बना के चलते हैं। आगे पढ़िए। Q बैठा है R के निकटतम बाईं ओर। अब Q R के बाईं ओर है तो ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ S के बाईं ओर आ रहा है। Q R के बाईं ओर है, यानी कि ये डायग्राम सही, R यहाँ आ गया, ये वाला डायग्राम सही हो गया। Q R के बाईं ओर है। फिर क्या बोला आपसे?
तथा P बैठा है T के निकटतम बाईं ओर। अब P T के निकटतम बाईं ओर है तो P यहाँ आ गया, T के निकटतम बाईं ओर। पांचों लोग सेट हो गए। आपसे पूछा है बीच में कौन बैठा है, तो बेटा बीच में कौन बैठा है, S। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, S ऑप्शन है आपका आंसर हो जाएगा। खत्म। चौथा क्वेश्चन, ABCDEF 5 लोग हैं पंक्ति में बैठे, E और F दोनों कोनों पर है, 5 ही लोग हैं तो 1 2 3 4 F यहाँ आ गया, और या फिर F 1 2 3 E यहाँ आ गया। दोनों पॉसिबिलिटी दोनों बना दी। आपसे बोला A और B पंक्ति के मध्य में। अब देखो A और B पंक्ति के अगर मध्य में है तो आपको समझना क्या है कि बीच में कहीं आएंगे, सॉरी, तथा A और B पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। 5 लोग, 6 लोग हैं बेटा, ये सॉरी 6 लोग हैं, तो 6 लोग हैं तो यहाँ पे 4 लोग आएंगे बीच में इनके। 6 लोग हैं तो बीच में 4 लोग आएंगे। अब A और B बीच में आएंगे, ये कंफर्म हो गया। A और B, या फिर B इधर A इधर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आपसे बोला C A के बाईं ओर बैठा है। अब देखो C अगर A के बाईं ओर बैठा है तो ये तो गलत हो गया। अगर आप A को इधर मानोगे तो C इधर बनाना पड़ेगा। A किसी तरीके से बाईं ओर नहीं हो रहा, यानी कि आपने गलत रख दिया है। तो आप B को इधर रखो, A को इधर रखो, तो C A के बाईं ओर हो गया। सॉरी, A C के बाईं ओर बोला, C A के बाईं ओर बोला। एक मिनट बेटा, सॉरी आपसे बोला है C A के बाईं ओर है, तो देखो ये सी ठीक है, C A के बाईं ओर है। अगर आप A इधर कर दोगे तो A के बाईं ओर B हो जाएगा, यानी कि हमने बिल्कुल सही रखे हैं, यानी कि हमने बिल्कुल सही रखे थे। क्योंकि अगर मैंने पलट दिया तो B ही A के बाईं ओर हो जाएगा, लेकिन A के बाईं ओर कौन है, C है, तो C यहाँ आ गया। अभी पॉसिबिलिटी F ही का अब भी क्लियर नहीं है। आगे पढ़िए। आगे बोला तो B के दाईं ओर कौन बैठा है, B के दाईं ओर कौन बैठा है। अब देखो E और F का अब भी क्लियर नहीं कौन कहाँ आएगा, लेकिन बचा कौन, D। तो चाहे यहाँ बनाओ चाहे यहाँ बनाओ, B के दाईं ओर कौन आ गया, D। आपका आंसर क्या हो गया, D, और हमें उससे ही मतलब है, बस आंसर आना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन, 5 लड़के हैं ABCD पंक्ति में खड़े, D E के दाईं ओर है। आपने E बनाया, D E के दाईं ओर है, इधर आ गया। B खड़ा है E के बाईं ओर, तो B खड़ा है E के बाईं ओर। B खड़ा है E के बाईं ओर और किंतु A के दाईं ओर। B खड़ा है E के बाईं ओर और A के दाईं ओर। B खड़ा है E के बाईं ओर और किंतु A के दाईं ओर। D बाईं ओर है C के। अब D बाईं ओर है C के, तो C आ गया। D बाईं ओर है C के, जो दाएं छोर पर खड़ा है। बोले बिल्कुल ठीक है। आपसे बोला बीच में कौन खड़ा है, तो बीच में कौन आ गया बेटा, E। मेरा आंसर क्या हो गया, E। एक एक लाइन पढ़नी है, सॉल्व करते चल रहा है। क्वेश्चन साइड में दिख रहा है, सॉल्व मैं यहाँ करा रहा हूँ, सेकंडों में आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। ये आपका हो चुका है, इसे रफ कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। 5 क्वेश्चन हो गए। अगला देखिए, ये मैं रफ कर रहा हूँ। छठा क्वेश्चन क्या है, तो 5 क्वेश्चन में रफ कर दिए, छठा क्वेश्चन आपको दिखना स्टार्ट हो गया। जब तक आप मैं ये रफ कर रहा हूँ आप वो पढ़ो, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। एक बात ध्यान रखना, बच्चे सीटिंग अरेंजमेंट में गलती ये करते हैं कि क्वेश्चन 3-3 4-4 बार पढ़ते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा क्वेश्चन 3-3 4-4 बार पढ़े, सिर्फ एक बार पढ़ेंगे, जो बोलेगा करते चले जाएंगे। अगर बना सकते हो बनाओ, वरना अलग से लिख लो, अपने आप आंसर आएगा। छठा देखिए, छठे में बोला 6 मित्र हैं ABCDF, एक पंक्ति में उत्तर के मुड़ करके बैठे हैं। C बैठा है A और E के बीच में। अब C अगर A और E के बीच में है तो या तो पॉसिबिलिटी ये है और या पॉसिबिलिटी ये है। दोनों पॉसिबिलिटी मैंने बना ली। C A और E के बीच में है। D किसी छोर पर नहीं बैठा है। अब D किसी छोर पर नहीं है, कोने पे नहीं है, ये आपको पता रखना है। कॉर्नर पे नहीं आएगा, बात खत्म होगी, लेकिन याद रखो कहाँ लिखोगे, लिखने की जगह नहीं है। आगे बढ़ो। फिर बोला B E के निकटतम दाईं ओर बैठा है। B अगर E के निकटतम दाईं ओर है तो ये डायग्राम गलत हो गया, क्योंकि E के दाईं ओर C आ रहा है। ये डायग्राम सही हो गया। B E के निकटतम दाईं ओर बैठा है, ऊपर वाला सही। आगे पढ़ो। F दाएं छोर पर नहीं है। अब F दाएं छोर पर नहीं है, ये बात ध्यान रखना, मगर D E के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। D E के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो 1 2 3, D E के बाईं ओर 1 2 3 तीसरे स्थान पर है। अब आपसे बोला था F दाएं छोर पर नहीं है। अगर F दाएं छोर पर नहीं है तो F को मैंने यहाँ बना दिया। 1 2 3 4 5 6 लोग आपके फिक्स हो गए। एक लाइन आपसे बोलता D के भी छोर पर नहीं, देखो क्लियर है। D ना तो इसको नहीं में आया ना इसको नहीं में आया, जो लाइन छोड़ दी थी वो भी आपकी क्लियर हो गई। अब आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा निम्न में से D के बाईं ओर कौन बैठा है। तो बेटा D के बाईं ओर कौन बैठा है, F। आपका आंसर क्या हो गया, F। खत्म हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। मैं कोई भी क्वेश्चन आप देख रहे हो कि एक लाइन को दोबारा नहीं पढ़ रहा, बस करते चले जा रहा हूँ, आंसर आता जा रहा है। ठीक है, तो आपको सोचना नहीं है, बस करते चले जाना, आंसर अपने आप आएगा। 7वां देखो, एक सभा में 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे। C बैठा है B के बाईं ओर। C किसके बाईं ओर है, B के, आपने बना दिया। किंतु D के दाईं ओर। C बैठा है B के बाईं ओर, किंतु D के दाईं ओर। A बैठा है B के दाईं ओर। A बैठा है B के दाईं ओर। F बैठा है E के दाईं ओर, लेकिन कहाँ आएगा नहीं पता, छोड़ दो, लेकिन किंतु D के बाईं ओर। F बैठा है E के दाईं ओर, किंतु
डी के बाईं ओर, तो डी के बाईं ओर है और ई के दाईं ओर है। एफ बैठा है ई के दाईं ओर किंतु डी के बाईं ओर। एच बैठा है ई के बाईं ओर, एच बैठा है ई के बाईं ओर। क्लियर? सातों सेट हो गए। आपसे बोला बीच में कौन बैठा है, 3 इधर छोड़ो 3 इधर छोड़ो, बीच में कौन आ गया, डी। मेरा आंसर क्या हो गया, डी। खत्म। 7वां। 8वां देखो, 6 लड़के पी क्यू आर एस टी यू एक पंक्ति में उत्तर क्यू मुकर के खड़े हैं। पी तथा क्यू पहले या दूसरे स्थान पर नहीं है। अब देखो पहले या दूसरे स्थान पर क्यू, पी तथा क्यू नहीं है, ध्यान रखना। यानी कि 6 लोग अगर मान रहे हो तो पहले दूसरे पर नहीं आएंगे। आगे बढ़ते हैं, चलो कोई बात नहीं। फिर बोला आर तथा एस हमेशा साथ साथ हैं तथा आर एक छोर पर है। अब आ जाओ, आर अगर इस कोने पे माना तो एस यहाँ आ गया। टोटल लोग कितने हैं, 6 हैं, तो 2 लोग ये फिक्स हो गए, बाकी के 4 इधर आएंगे। अगर आपने आर इधर माना तो एस यहाँ आएगा और बाकी के 4 इधर आएंगे, क्योंकि किस कोने में ये नहीं पता था आपको, बस एक कोने में ये पता था। आगे बोला आर के दाएं एस नहीं है। आर के दाएं एस नहीं है यानी कि ये डायग्राम गलत हो गया। आर के दाएं एस नहीं है तो ये डायग्राम सही है। अब आपसे क्या बोला था, P तथा Q पहले या दूसरे स्थान पर नहीं। अब देखो P तथा Q पहले दूसरे स्थान पर नहीं है तो P Q यहाँ कहीं आएंगे। डन। आगे पढ़ो। आपसे बोला पश्चिमी छोर पर कौन खड़ा है, इस कोने पर कौन है, पश्चिमी छोर पर कौन खड़ा है। तो इसको करने की जरूरत नहीं है। पश्चिमी छोर पर कौन खड़ा है, तो पूर्व इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, आप सभी जानते हैं। तो इस छोर पर कौन आएगा, बोले यहाँ पर बचे कौन कौन, P भी है, Q भी है, S भी, R भी, T रह गया और U रह गया। तो T और U ये ऐसे भी हो सकते हैं और T U ऐसे भी हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो पश्चिमी छोर मतलब ये कोना, तो यहाँ पे कौन कौन आ सकता है, बोले T भी आ सकता है और U भी। तो आपका आंसर हो जाएगा T या U, ऑप्शन डी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन आपसे बोला 6 व्यक्ति हैं ABCDF, 2 पंक्तियों में 3-3 करके बैठे हैं। अब देखो इसको ध्यान से समझना, 6 लोग हैं 2 पंक्तियों में बैठे। मैंने बताया 2 पंक्तियां होंगी तो पहले ही बैठा दोगे, 3-3 करके बैठे, आमने सामने बैठे होंगे। यदि ई किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, अब अगर ई किसी पंक्ति के अंत में नहीं है तो ई को मैंने बीच में बना दिया, या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, दोनों में से कहीं भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बोला डी एफ के बाएं और एक को छोड़कर है। डी अगर एफ के बाईं ओर है तो डी को मैंने यहाँ बना दिया, एफ को मैंने यहाँ बना दिया, डी एफ के बाईं ओर एक छोड़कर है, बना दिया मैंने। आगे पढ़ो। अब सी तथा ई अगल बगल बैठे। अब जैसे आपको पता चला कि सी तथा ई अगल बगल बैठे तो यहाँ तो जगह ही नहीं बची, यानी कि ई यहाँ नहीं आएगा, बीच में ही तो बैठाना है, यहाँ बैठा दो, खत्म हो गई बात। अब सी और ई बगल बगल में, तो सी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी। आगे पढ़ो। तथा वे डी के विकर्णतः सामने बैठते हैं। सी तथा ई अगल बगल बैठते हैं तथा वे डी के सामने विकर्णतः बैठता है। तो डी के सामने विकर्ण है तो सी सामने नहीं आएगा, ध्यान रखना, यानी कि ऐसे आएगा, डी के सामने विकर्णता है। फिर बोला और बी तथा एफ अगल बगल बैठते हैं। अब बी और एफ अगल बगल है तो एफ तो यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे कौन आ जाएगा, बी, क्योंकि बी और एफ अगल बगल है। बचा कौन, ए, तो यहाँ कौन आ गया, ए। 5 के 6 सेट हो गए। आपसे क्या पूछा है, बी के सामने कौन है, तो बी के सामने कौन आ गया, ई। मेरा आंसर क्या हो गया, ई। बस एक एक लाइन पढ़नी है और बनाते चले जाना है, दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा। मैंने जो जो उसने बोला वो करता चला गया, आंसर अपने आप आ गया। खत्म। आगे बढ़ते हैं। कितने हो गए, 9 क्वेश्चन हो गए। 10 देखिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा करा सकता हूँ करा रहा हूँ, बाकी कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 10वां बोला, मैं ज़्यादा वीडियो लंबी करना नहीं चाह रहा, इसलिए बहुत स्पीड में लेके चल रहा हूँ बेटा, तो थोड़ा माइंड मत करना, बस करते चले जाओ, ठीक है। देखो 10वां क्वेश्चन, 6 मित्र हैं PQRSTU, केंद्र की ओर देखते हुए गोलाकार मेज पर बैठे हैं। अब गोलाकार आ गए, जो गोले वाले क्वेश्चन आ गए। 6 लोग हैं तो मैंने आपको क्या बताया था, सर्कल वाले क्वेश्चनों में पहले ही बना देंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग बैठा दिए। आपसे बोला है एस टी के बाईं ओर तीसरा है। अगर आपने, मैंने बताया नीचे से शुरू करते हैं, तो टी ये हो गया, केंद्र की तरफ देख रहे हैं, केंद्र अंदर होता है, सबका मुंह अंदर की तरफ है। एस टी के बाईं ओर तीसरा, टी इधर है तो बायां इधर होगा, ये लेफ्ट। 1 2 3 यहाँ पे ऐसा आ गया, एस टी के बाईं ओर तीसरा है। फिर क्या बोला, फिर बोला आर टी और यू के बीच में नहीं बैठा है। आर अगर टी और यू के बीच में नहीं है तो यू आपको पता है या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, लेकिन कहाँ नहीं पता, छोड़ दो इस लाइन को, ध्यान रखना बस। फिर बोला एस आर के ठीक बगल में नहीं है। एस आर के ठीक बगल में नहीं है तो आर ना तो यहाँ पे आएगा और ना ही यहाँ पे आएगा, ये बात क्लियर हो गई, ये ध्यान रखना। आगे बोला क्यू टी के दाएं दूसरा है। अब टी ये है, क्यू अगर टी के दाएं दूसरा है तो यहाँ पे क्लियर हो गया, क्यू आएगा। खत्म। आगे बढ़ो। यू और क्यू के बीच कौन बैठा है वो बाद में बताएंगे। अब आपने जो लाइन छोड़ दी थी वो देखो कि आर टी और यू के बीच में बैठा है। अब यहाँ अगर क्यू आ गया तो यानी कि यू यहाँ पे आएगा और आर यहाँ पे आएगा, आर टी और यू के बीच में बैठा है। खत्म हो गई बात। अब आपका बचा कौन, तो आपके पास बचा पी, यानी कि यहाँ पे कौन आ जाएगा, पी। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है यू और क्यू के बीच में कौन बैठा था, यू और क्यू के बीच में कौन आ गया, एस। मेरा आंसर क्या हो गया बेटा, एस। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। खत्म हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए,
11वें क्वेश्चन में क्या बोला है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आज बेटा, क्योंकि आज पता नहीं कि मुझे लग रहा है कि मेरे स्टोन रह चुके हैं, पत्थरी रह चुके हैं, तो मुझे थोड़ा सा पेन फील हो रहा है, तो शायद वो दिक्कत देगा अगर मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बनाऊंगा। तो अभी मैं नीचे जाके दवाई वही खा के पानी वानी पीता हूँ, ज़्यादा थोड़ा ठीक हो जाएगा। गैप ना हो, क्योंकि मुझसे वरना पंकज कहेगा फिर से कि सर दिन में बना लिया करो वीडियो, संडे में बना लिया करो, आप रोज़ ऐसे ही करते हो, वीडियो टाल देते हो, है ना। तो मैं नहीं चाहता बच्चे मुझे ताने दें, इसलिए बना रहा हूँ वीडियो। बस थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा, बट बनाऊंगा ताकि आपको गैप ना हो, ठीक है। तो बस 15-20 क्वेश्चन करते हैं, फिर खत्म कर देंगे। जो जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे वो बाद में करा दूंगा। देखो अगला क्वेश्चन कौन सा था ये, 10वां। 11वां देखो, 6 मित्र हैं, केंद्र की ओर मुकर के बैठे हैं, फिर से ABCDEF, फिर से सेम डायग्राम बनेगा। 6 लोग हैं तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे बनेंगे 6 लोग, आपको जानते हैं। आपसे बोला केंद्र के मुकर, ठीक है, ED के बाएं हैं, ED के बाएं हैं, तो ये E बना दो, ये D बना दो, ED के बाएं हैं। C A और B के बीच में, लेकिन कहाँ आएगा नहीं पता, छोड़ दो। F E और A के बीच में, अब F अगर E और A के बीच में तो E ये है, A ये है, तो F यहाँ आ जाएगा, F E और A के बीच में है। अब जो लाइन छोड़ दी थी उस पर आ जाओ। C A और B के बीच में, तो A अगर यहाँ है तो यहाँ B हो जाएगा, यहाँ C आ जाएगा, C A और B के बीच में है। डायग्राम बन के तैयार हो गया। क्या पूछा है, C के दाएं कौन है, C कहाँ है, ये रहा। C का दायां किधर होगा, बोले अगर ये इधर देख रहा है, दायां ऊपर बायां नीचे, C के दाएं कौन आ गया, A। आंसर क्या हो गया, A। खत्म हो गई बात। 11 क्वेश्चन कंप्लीट। 12वां देखो, 12वें में बोला MNOP, एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, सिर्फ 4 लोग हैं। कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। ये बना दिया मैं डायग्राम, 1 2 3 4। MNOP एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, MP के पास बैठना नहीं चाहता है, ठीक है छोड़ दो उसे। फिर बोला NP के दाएं बैठता है, ये आपने P बनाया, ये N हो गया, NP के दाएं बैठता है, आपने बना दिया। फिर बोला MP के पास बैठना नहीं चाहता, बेटा M अगर P के पास नहीं बैठा यानी कि M यहाँ बैठेगा। लोग कौन कौन थे, MNOP, तो ये M हो गया, ये N हो गया, ये P हो गया, तो ये कौन आ जाएगा, O। ये हो गए MNOP, चारों लोग सेट हो गए। आपसे पूछा नीचे का कौन सा कथन गलत है, कौन सा गलत है। पहला MN के दाईं ओर है, MN के दाईं ओर है, पहला वाला सही है, तो ये आंसर नहीं है। OP के दाईं ओर है, OP के दाईं ओर है, बोले यही गलत है, क्योंकि देखो OP के बाईं ओर है ना कि दाईं ओर, तो ऑप्शन बी मेरा आंसर हो गया। C और E सही होंगे, 100% चेक करा देता हूँ। ON के सामने सही, चौथा MP के सामने सही। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, क्योंकि आपसे पूछा था कौन सा गलत है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। क्लियर, इसे रफ करता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन हो गए आपके, 12 क्वेश्चन हो गए। अब आगे बढ़ेंगे। जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो स्क्रीनशॉट लेना और मुझे सेंड कर देना व्हाट्सएप पे, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा से उसे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। 13वें क्वेश्चन में बोला है आपसे, 13वें क्वेश्चन में आपसे बोला गया है KLMNOP केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज में बैठे। वृत्ताकार मेज बना दी। कितने लोग हैं, KLMNOPQ, 2 4 6 7 लोग हैं बेटा। तो 1 2 3 4 5 6, अब 7 को कहीं भी बना लो, इधर या इधर, जहां मन करे इधर बना दिया मैंने। 7 लोग बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, सपोज करो। आगे बढ़ो। आगे आपसे बोला L N और O के बीच में बैठता है, तो बेटा L अगर N और O के बीच में है तो एक डायग्राम मैंने ये बना दिया, लेकिन पॉसिबिलिटी है एक और डायग्राम की, 2 3 4 5 6 7, कि L यही रहने दो, O इस साइड कर दो, N इस साइड कर दो, जो कि बीच में है, लेकिन कौन किधर है ये नहीं पता, तो इसलिए बना दिया मैंने ऐसे। फिर बोला K O के बाएं तीसरे स्थान पर है। O अगर यहाँ माना तो 1 2 3 यहाँ पे K आ गया, और O अगर यहाँ माना तो 1 2 3 यहाँ पर K आ गया। आगे Q M जो कि P के एकदम बाएं बैठता है, Q M जो कि P के एकदम बाएं बैठता है, कि बाएं दूसरे स्थान पर है, ये समझो। Q M जो कि P के एकदम बाएं बैठता है, P के एकदम बाएं कौन बैठता है, M। Q M जो कि P के एकदम बाएं बैठता है, कि बाएं दूसरे स्थान पर है, 1 2। तो इनको आपको इस प्रकार से बताना है कि P के बराबर में M आए। अब देखो P और M अगर बराबर में आने हैं तो आपको पता है कि Q M जो कि P के एकदम बाएं है, अगर P के एकदम बाएं है तो अगर P यहाँ बनाऊंगा दायां ऊपर हो जाएगा, यानी कि P यहाँ बना दिया तो M यहाँ हो गया, दायां ऊपर बायां नीचे बना दिया इस वाले डायग्राम में। और इसके बाईं और दूसरा कौन होना चाहिए, Q होना चाहिए, ठीक। Q M जो कि P के एकदम बाएं बैठा है, कि बाएं दूसरे स्थान पर, M के बाईं और दूसरा 1 2, क्या यहाँ पे Q आ सकता है, बोले नहीं, तो ये डायग्राम क्या हो गया, गलत, यानी कि ये सही होगा। यहाँ बना के देखो, आपने क्या देखा, आपने बनाया डायग्राम,
एम पी के बाईं ओर बनाना है, तो कैसे कैसे बना सकते हो ये देखो आप। ऊपर की तरफ दायां होता है, अगर यहाँ बनाओगे तो ऊपर दायां नीचे बायां। यहाँ आपने सपोज करो पी बनाया, यहाँ आपने एम बनाया तो क्यू क्या यहाँ पे आ सकता है 1 2, बोले नहीं आ सकता, तो पी और एम यहाँ मत मानो, और कहीं मानो। कैसे मानोगे और कहीं? पी यहाँ मान लो, एम यहाँ मान लो, मान लिया। पी फिर समझ लो इस लाइन में थोड़ी सी गड़बड़ है बस। क्यू एम जो कि पी के एकदम बाएं बैठा है, क्यू एम जो कि पी के एकदम बाएं बैठा है, तो पी का दायां इधर बायां इधर, एम उसके बाएं और दूसरे स्थान पर है, तो बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो 1 2 क्यू एम जो कि पी के एकदम बाएं है, पी के एकदम बाएं है, के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, के बाएं फिर दूसरे स्थान पर, तो यहां भी ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो आपको यहां थोड़ी सी गलती हो रही है, कुछ ना कुछ, एक बार पढ़ लेते हैं। एल एन और ओ के बीच में, एल एन और ओ के बीच में, यहाँ भी सही था यहाँ भी सही था। के ओ के बाएं तीसरे स्थान पर है, दायां ऊपर बाएं नीचे, 1 2 3 के यहाँ आ गया, 1 2 3 के यहाँ आ गया, ठीक है। ओ यहाँ पे आगे क्या बोला आपसे, बोला क्यू एम जो कि पी के एकदम बाएं बैठता है। बस इस लाइन में गलती हो रही है बेटा, इस लाइन को बड़े ध्यान से समझ लेना, इसमें ही आपकी कुछ ना कुछ गलती हो रही है, वरना आपका आंसर आ जाएगा। क्यू एम जो कि पी के एकदम बाएं है, के बाएं दूसरे स्थान पर है। आपको समझना पड़ेगा कैसे बनाना है डायग्राम। के ओ के बाएं, अब देखो गलती मुझसे बेटा ये हुई है, के ओ के बाएं तीसरे स्थान पर है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। के ओ के बाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3 के यहाँ आएगा। मैं वही तो बोलूँ कि क्या गड़बड़ हो रही है। कभी बाई चांस एक आध गलती धोखे से हो सकती है, उसको ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो के ओ के बाएं तीसरे स्थान पर, तो 1 2 3 के यहाँ आएगा, ये बात समझ लो। अब पढ़ो क्वेश्चन, आपसे बोला एम जो कि पी के एकदम बाएं, क्यू एम जो कि पी के एकदम बाएं के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो पहले एम को पी के बाएं बनाओ। तो कैसे बनाओगे? दायां देखो इधर नीचे होगा, बायां ऊपर होगा, तो पी यहाँ आ गया, एम यहाँ आ गया, और एम के बाईं और एम का दायां इधर बायां इधर, क्यू ये आ गया। डायग्राम बन के तैयार। ये सही हो गया, ये वाला गलत हो गया, इसमें सेट नहीं हो रहा। क्लियर? देखो जैसे आपने पी बनाया, तो एम जो कि पी के एकदम बाएं है, क्यू एम जो कि पी के एकदम बाएं है, के बाएं दूसरे स्थान पर, तो एम नीचे देख रहा है, दायां इधर बायां इधर, क्यू यहाँ आ गया। डायग्राम बन के तैयार। आपसे क्या पूछा है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, निम्नलिखित युग में से किस युग में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बिल्कुल बाएं बैठा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ध्यान से देखना ऑप्शन। पहला है एम के, एल एन, एल ओ, क्यू एन। आपको इन चारों में से बताना है किस में ऐसा है कि पहला व्यक्ति जो है दूसरे के बाएं है। पहला व्यक्ति दूसरे के बाएं, क्या एम के बाएं है? चेक करो, एम के बाएं ने के दाएं है, तो ये डायग्राम गलत हो गया। क्या एल एन के बाएं और है? एल एन के बाएं और है, बोले हाँ, दूसरा ऑप्शन सही हो गया। एल ओ के बाएं और, गलत, दाईं ओर है। क्यू एन के बाईं और, गलत, दाईं ओर है। तो आंसर क्या हो गया? एल एन। खत्म हो गई बात। चौथा देखो बेटा, 14वां क्वेश्चन। 8 दोस्त हैं, एक गोल मेज में बैठे हैं, 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक गोल मेज में बैठे हैं। ए बी के ठीक सामने बैठा है, तो ए अगर बी के ठीक सामने, मैंने ऐसे बना दिया, ऊपर नीचे भी कर सकते हो, उससे फर्क नहीं है। और ई के ठीक सामने एफ बैठा है, लेकिन कहाँ आएगा नहीं पता। ए और बी तो मान सकते हो, अब ई और एफ नहीं पता, छोड़ दो उसे। सी ई और ए के ठीक बीच में, अब आ गया सी अगर ई और ए के ठीक बीच में है, तो अब भी एक गड़बड़ है, इसको मैं बना देता हूँ अलग से। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ ए ही रहने दो, यहाँ बी रहने दो। बेटा सी अगर ई और ए के बीच में, तो एक बार सी यहाँ, एक बार ई मान लो, एक बार सी इधर बना लो, ई इधर बना लो, एक बार लेफ्ट साइड में, एक बार राइट साइड में, दोनों बना दिए, एक बार लेफ्ट साइड में, दूसरी तरफ राइट साइड में। सी ई और ए के ठीक बीच में, डी ए के ठीक दाहिनी ओर है, डी अगर ए के ठीक दाहिनी ओर है, तो डी यहाँ आ गया। अब देखो ये डायग्राम गलत हो गया, क्यों? डी ए के ठीक दाहिनी ओर है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो रहा, ये डायग्राम गलत, ये डायग्राम सही। आगे पढ़ो। अब आपसे बोला है उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए बैठे हैं, ठीक है, वो छोड़ो, इतना हो गया। ई एफ के ठीक सामने, अब ई एफ के ठीक सामने यहाँ पे कौन आ गया? एफ आ गया। उसने बोलता ए बी के ठीक सामने, ई के ठीक सामने एफ है, सी ई और ए के बीच में है, डी ए के ठीक दाहिनी तरफ। इतना क्वेश्चन सही हो गया, बस यहाँ जगह बच गई। आपसे बोला उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए दी गई अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी। अब आपको बताना है इसको पूरी तरीके से सॉल्व करने के लिए किस और जानकारी की जरूरत है। ए सी और डी के बीच में, ए सी और डी के बीच में तो आपको पता ही है, तो जरूरत क्या है इसकी सॉल्व करने के लिए। सी जी के ठीक सामने बैठा है,
सी जी के ठीक सामने बैठा है। हाँ, अगर आपको ये पता चल जाएगा तो आप खुद बता सकते हो कि सी अगर जी के ठीक सामने तो यहाँ पे जी आ गया और बचा क्या एच, यहाँ क्या आ जाएगा एच, ऑटो के ऑटो सेट हो गए। तीसरा ऑप्शन क्यों नहीं है? तीसरा बोला बी जी और ए के बीच में, तो बी अगर जी और एच के बीच में है, यह आपको पहले नहीं पता था, तो अगर जी एच इधर भी हो सकता है, जी इधर भी, इससे भी मेरा आंसर नहीं आता। और चौथा बोला था डी ए और एफ के बीच में, तो डी ए और एफ के बीच में, इससे भी मुझे ये पता नहीं चलता कि एच कहाँ आएगा, जी कहाँ आएगा। तो आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन बी, सी जी के ठीक सामने। जैसे ये पता चला तो जी यहाँ आ गया, एच आ गया, कंफर्म। तो ये डायग्राम बन गया। किस ऑप्शन से बना? बी ऑप्शन से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। ये ऑलरेडी दो डायग्राम बनाने पड़े, इसलिए इन्हें रफ कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन में आपको समझना ये है कि बेटा बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस कॉन्फिडेंस को लो मत होने देना, ठीक है। जैसे अभी मैं अगर बैठ जाता कि यार क्वेश्चन नहीं हो रहा, वीडियो पॉज कर सकता था, बहुत कुछ कर सकता था कि यार ठीक है बाद में बताऊंगा, गलत क्वेश्चन है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों? मुझे पता है कि यार मैंने अब तक करे नहीं कभी सॉल्व, भी मैं कर रहा हूँ, बहुत पहले जब तैयारी की तब करे थे। क्यों? मुझे पता है कि नहीं, गलत नहीं होगा। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। अगर कॉन्फिडेंस रख के करोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर कुछ गलती होगी ना, छूटेगी, तो आप पकड़ लोगे कि हाँ मुझसे ये गलती हुई, आप सही कर दोगे, उसे खत्म, आंसर सही आ जाएगा। तो बेफिक्र होकर करना, आंसर हमेशा सही आएगा। देखो क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन क्या है? ए बी सी डी और ई एफ 6 लोग हैं, केंद्र की ओर मुंह करके व्रत में बैठे हैं। देखो बेटा 6 लोग हैं तो 6 लोग बना दो, 1 2 3 4 5 6। आपसे बोला एफ ए के दूसरे बाएं, एफ ए के दूसरे बाईं ओर पर है। ए बनाया, 1 2, एफ यहाँ आ गया, एफ ए के दूसरी ओर बाएं ओर पर है। बी ए के दूसरे दाएं ओर पर है, 1 2, बी यहाँ आ गया, ए के दूसरे दाएं ओर पर है। ए डी का बाएं पड़ोसी है, ए डी का बाएं पड़ोसी है। सी एफ और बी के बीच बैठा है, सी एफ और बी के बीच बैठा है, तो सी यहाँ आ गया, सी एफ और बी के बीच बैठा है। ए के बाईं ओर का पड़ोसी ई है, ए के बाईं ओर का पड़ोसी ई है। तो सब कुछ तो बता ही दिया आपसे। आपसे पूछा है कि एफ के पड़ोसी कौन कौन है, एफ के पड़ोसी कौन कौन है, ई और सी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ई और सी। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। 15 हो गया। अब 16वां क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसे ध्यान से देखना, इसमें गलती होगी जहां तक मुझे ऐसा लगता है। ए बी सी डी एफ जी एक व्रत में बैठे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, 7 लोग हो गए। चलो बेटा, तो 7 लोग कैसे बनाओगे? 1 2 3 4 5 6, 7वां कहीं भी मान लो। आपसे बोला सी डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, आपने डी बनाया, 1 2 3, सी डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। लेकिन उससे पहले उन्होंने बोलते हैं इनमें से 4 का मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में। अब एक बात देखो, अगर 4 का मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में है तो इसमें मैंने सी डी के बाईं ओर है तो मैंने डी का मुंह अंदर माना है। लेकिन हो सकता है कि डी का मुंह बाहर की तरफ हो, तो एक डायग्राम और बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैंने डी का मुंह बाहर माना तो डी का दायां इधर बायां इधर, तो 1 2 3 सी यहाँ पे आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, दायां बायां चेंज हो जाता है। क्लियर? देखो क्वेश्चन आगे। फिर बोला सी डी के बाईं और तीसरे स्थान पर दोनों का मुंह केंद्र की ओर है। तो बेटा ये डायग्राम तो पहले ही गलत हो गया, दोनों का मुंह केंद्र की ओर उसने बोला है, तो इसको अभी जरूरत नहीं बनाने की, ठीक है। साथ साथ लेके चल सकते हो 2 डायग्राम, सी और डी, दोनों का मुंह किधर हो गया? केंद्र की ओर। अब एक बात ध्यान रखना, 4 का मुंह केंद्र से बाहर की तरफ है, तो 2 तो ऑलरेडी अंदर की तरफ आके, नहीं कि अंदर की तरफ सिर्फ 1 का आएगा, बाकी सबका मुंह बाहर की तरफ ही मान के चलना है। देखो आगे, ई ना तो डी के और ना ही सी के बगल में बैठा है। अब ई ना तो डी के बगल में बैठा है ना ही सी के बगल में, तो ई आ गया यहाँ पे और इसमें ई आ जाएगा यहाँ पे। बन गया? आगे बढ़ो। जो डी व एफ के ठीक बीचों बीच बैठा है उसका मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में। अब डी और एफ, तो देखो डी और ई तो यहाँ है, तो यहाँ पे एफ आएगा। जो भी डी और एफ के ठीक बीच में बैठा है उसका मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में, तो उसका मुंह बाहर आएगा। कौन आएगा ये नहीं पता, छोड़ दो। फिर बोला जी ए के दाएं और तीसरे स्थान पर है। अब देखो जी अगर ए के दाईं और तीसरे स्थान पर है तो आपको समझना क्या पड़ेगा, मुझे पुट करके देखना है, मुझे कुछ नहीं पता कौन सा डायग्राम, अभी दोनों सेम ही चल रहे हैं। तो अगर मैंने सपोज करो ए को यहां माना, ठीक, तो इसका दायां बाहर होगा 1 2 3। जी ए के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है और उसका मुंह केंद्र की ओर है, तो जी ए यहां बना दिया, 1 2 3, जी यहां आ गया और उसका मुंह कहां आ गया? केंद्र की ओर। मैं बना सकता हूं। और क्या पॉसिबिलिटी थी कि ए को मैं यहां मान लेता, अगर ठीक है, ए को अगर मैं सपोज करो यहां मान लेता और मुंह हो जाता केंद्र की तरफ, तो ए का दायां इधर किधर होता? ऊपर की तरफ। 1 2 3,
तो जी यहाँ आ जाता। लेकिन आपको पता है डी और एफ के बीच जो बैठा है उसका मुंह कहाँ है, केंद्र की ओर है, तो यहाँ पे जी नहीं आ सकता क्योंकि इसने पहले बोल दिया कि डी और एफ के बीच में जो बैठा है उसका मुंह केंद्र से बाहर की ओर है। तो यहाँ पे यानी कि ए में नहीं मान सकता था, और ए कहाँ मान सकता था, यहाँ मान सकता था। तो ए अगर मैं यहाँ मानता, या फिर इसका मुंह बाहर की तरफ मान सकता था, ए का बाहर की तरफ मानता तो दाएं इधर होता, 1 2 3 यहाँ ऑलरेडी डी है, यानी कि यहाँ पे तो ए नहीं आएगा, ये कंफर्म हो जाता। क्लियर, तो मैं ए यहाँ मानता मुंह अंदर की तरफ, तो दाया 1 2 3 यहाँ ऑलरेडी सी है, और अगर मैं बाहर की तरफ मानता तो 1 2 3 यहाँ ऑलरेडी एफ है, यानी कि ना ए यहाँ आ सकता ना या ए, तो मुझे खुद पता चल जाता कि ए कहाँ आएगा 100% यहाँ आएगा। तो 1 2 3 जी कहाँ सेट हो गया, यहाँ पे सेट हो गया, मुंह बना दिया अंदर की तरफ। ये डायग्राम हमारा सही बनाया अब तक। बचा कौन, आगे पढ़ो, आगे क्या बोला उसने। मैंने ये बता दिया आपको कि मैंने यहीं क्यों माना, और कहीं क्यों नहीं हो सकता। आगे बोला बी की बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में। अब बी की बगल में बैठे तो बी बचा है, तो बी यहाँ आ गया। बी की बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में। अब एक बात बताओ, इसका मुंह तो केंद्र की ओर है, तो यानी कि इसका मुंह कहाँ हो जाएगा, केंद्र से बाहर की ओर हो जाएगा। क्लियर। अब एक बात सिंपल सी है कि इसका मुंह केंद्र की ओर है, इसका मुंह केंद्र की ओर है, इसका मुंह केंद्र की ओर। टोटल 7 ही लोग थे, 3 लोग तो ये हो चुके हैं, यानी कि बाकी चारों का मुंह बाहर ही होगा। कॉमन सेंस है, क्योंकि 4 लोग का मुंह बाहर की ओर था। खत्म हो गई बात, 4 3 7 लोग आपके फिक्स हो गए, इस डायग्राम की जरूरत आपको नहीं पड़ी। आपसे पूछा है यदि सभी व्यक्तियों को ए से आरंभ करके वर्णानुक्रम में घड़ी की दिशा में बैठने के लिए कहा जाए तो ए को छोड़कर कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। समझना क्या है, उसने बोला ये कि यदि सभी व्यक्तियों को ए से आरंभ करें वर्णानुक्रम में घड़ी की दिशा में बैठने के लिए कहा जाए। अब वर्णानुक्रम मतलब जैसे ABCD होती है उस प्रकार से कहा जाए, उस प्रकार से लगा दिया जाए, तो कितने अल्फ़ाबेट ऐसे होंगे जिनका स्थान चेंज नहीं होगा। तो ए अगर बेटा यहाँ माना मैंने वर्णानुक्रम में लगाया, तो यहाँ पे बी आ जाएगा, सी सेम टू सेम रहेगा, डी यहाँ आ जाएगा, ई सेम टू सेम रहेगा, एफ यहाँ आ जाएगा और जी यहाँ आ जाएगा। तो आपने देखा ए को छोड़कर कितने ऐसे अल्फ़ाबेट हैं जो पहले भी वहीं थे अब भी वहीं थे। तो सी पहले भी वहीं था और दोबारा भी वहीं आया, ई पहले भी वहीं था और वहाँ बाकी ये भी चेंज हो गए, ये भी चेंज हो गए, ये भी चेंज हो गए, ये भी चेंज, सब चेंज हो गए। क्या चेंज नहीं हुआ, बोले सिर्फ सी और ई चेंज नहीं हुआ। तो कितने अक्षर चेंज नहीं हुए बेटा, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। और आपसे यही पूछा था कितने, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2। बोले 2 ऐसे अल्फ़ाबेट हैं जिनका स्थान परिवर्तित नहीं होगा। घड़ी की दिशा में चलाना था वर्णानुक्रम में, मतलब ABCD लगानी थी वर्णों के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे बोला 4 मित्र हैं, विपिन, अनवर, जॉन और धोनी कार्ड खेल रहे हैं। बेटा कार्ड का मतलब क्या आपको पता है कि ताश, तो ऐसे बैठे होंगे और ताश हमेशा अंदर की तरफ फेस करके खेले जाते हैं, ये आपको पता ही होगा, आमने सामने बैठकर। आपसे बोला अनवर और विपिन पार्टनर है। अब बेटा अनवर और विपिन पार्टनर है तो ध्यान रखना पार्टनर हमेशा आमने सामने बैठते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चाहे लूडो खेले, चाहे कैरम, चाहे ताश, कुछ भी बोले, पार्टनर हमेशा आमने सामने बैठते हैं, ध्यान रखना। लेकिन कहाँ आएगा कौन ये नहीं पता, अभी छोड़ दो। धोनी उत्तर की ओर, अब देखो धोनी जो है वो उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है, तो धोनी ये हो गया, उत्तर की ओर मुंह है उसका। अब आपको पता है अनवर और विपिन पार्टनर है, तो बचा कौन, जॉन, यानी कि धोनी का पार्टनर कौन होगा, जॉन। ये यहाँ आ गए, बन गए। आपसे बोला अनवर और विपिन यहीं आएंगे, ये कंफर्म है। लेकिन यदि अनवर पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है, और आसान हो गया कि अनवर अगर पश्चिम की ओर बैठा है तो अनवर यहाँ आ जाएगा। और कौन कौन दोस्त थे, अनवर और विपिन, तो विपिन यहाँ आ जाएगा। चारों लोग आपके सेट हुए हैं। आपसे पूछा है तो दक्षिण की ओर कौन सम्मुख है, दक्षिण की ओर कौन देख रहा है, जॉन। आपका आंसर क्या हो गया, जॉन। ये क्वेश्चन दिशा दूरी चैप्टर में भी आ सकता है, मैंने कराया है, प्रैक्टिस शीट में भी मौजूद है, आप देखना, सेम क्वेश्चन है ताश वाला। अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन। आपसे बोला 4 छात्राएं हैं, एक चौकोर मेज के चारों तरफ बैठी हैं। चौकोर यानी कि ऐसे चारों ओर बैठी हैं। मंजू अंजू के दाईं ओर बैठी है। अब देखो कितने लोग हैं, 4, 1 2 3 4। नीचे पे शुरू करते हैं। मंजू अंजू के दाईं ओर है, तो ये मैंने अंजू बनाई। मंजू अंजू के दाईं ओर है तो दायां इधर होगा, ये बना दी मंजू। मंजू अंजू के दाईं ओर है। तथा वीना कमला के बाईं ओर है। अब वीना कमला के बाईं ओर है, तो देखो वीना अगर यहाँ बना हुआ, कमला यहाँ, तो दायां हो जाएगा, यानी कि कमला यहाँ आएगी और वीना यहाँ आएगी। वीना कमला के बाईं ओर है। आपसे बोला कौन सी 2 छात्राएं आमने सामने बैठी हैं जबकि कमला अंजू के बाईं ओर है। कमला अंजू के बाईं ओर, तो कौन कौन से आमने सामने, क्या वीना और मंजू सामने हैं, तो नहीं, वीना और अंजू सामने नहीं, गलत। मंजू और अंजू सामने है, बोले गलत। तीसरा कमला और वीना सामने है, बोले गलत। आंसर बचा ऑप्शन डी, वही आंसर होगा, मंजू और कमला। क्या मंजू और कमला सामने, बोले हाँ, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। 18 क्वेश्चन कंप्लीट। 19 और 20 देखिए, टोटल क्वेश्चन कितने हैं बेटा, क्वेश्चन तो है 100 और 1 गजब।
20 तो कर ही लो यार, 18 हो गए। 100 क्वेश्चन है, 3-4 पार्ट तो लगेंगे कम से कम, क्योंकि एक दिन में इतनी वीडियो 2-3 घंटे की वीडियो तुम देखोगे भी नहीं, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम आधे घंटे की देखते नहीं हो पूरी, 5 मिनट देखिए फिर चले जाते हो, है ना। तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। पता चले मैं कराऊँ भी सारे क्वेश्चन, तुम लोग भग जाओ, तो मैं क्यों मेहनत करूँ जब तुम पूरी देखनी नहीं है। तो इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा। देखो 8 व्यक्ति हैं, ए बी वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, 19-20 एक साथ आएगा, क्वेश्चन साइड में दिख ही रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। आपसे बोला एच बी की ओर उन्मुख है। एच अगर बी की ओर उन्मुख है, एच नीचे बना दिया, अभी ऊपर बना दिया, पलट भी सकते हो इन्हें। एफ और बी के मध्य 2 व्यक्ति हैं। अब एफ और बी के मध्य 2 व्यक्ति हैं तो 1 2 एफ यहाँ आ सकता है। दूसरा डायग्राम साथ ही साथ बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, एच यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, एफ और बी के मध्य एफ यहाँ बना दिया। 2 डायग्राम बना के चलो साथ साथ। फिर बोला ई डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ई डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो मैंने बना दिया 1 2 ई डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, लेकिन कहाँ आएगा नहीं पता, छोड़ दो उसे भी। एफ सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एफ अगर सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, सी यहाँ आ गया 1 2। एफ अगर यहाँ पे तो सी यहाँ आ गया 1 2। एफ सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, जो जी के निकटतम पड़ोसियों में से एक है। एफ सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, जो जी के निकटतम पड़ोसियों में, तो जी यहाँ आ गया और इसमें जी यहाँ आ गया। जो एफ सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, जो जी के निकटतम पड़ोसियों में से है। आगे बढ़ो। आगे बोला सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो सी अगर बी का निकटतम पड़ोसी नहीं, तो ये डायग्राम गलत हो गया, ये डायग्राम सही हो गया। इतना आपने सेट कर दिया। अब एक लाइन छोड़ दी थी कि ई डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ई अगर डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो आप जरा ध्यान से समझो, यहाँ तो मैं ई को मान नहीं सकता, डी को मान नहीं सकता 1 2, क्योंकि यहाँ तो आने का नहीं। तो अगर मैं ई को यहाँ मानूंगा, तो क्या बोला था उसने, ई डी के दाईं ओर, सॉरी, तो मैं डी को यहाँ मानूंगा, ई डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर 1 2, यहाँ पे ई आ जाएगा, क्योंकि और कहीं अगर मैं मानूंगा तो बनेगा नहीं। डी को यहाँ माना तो ये ऊपर बायां हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। अगर डी को यहाँ माना तो 1 2 पॉसिबल नहीं है, यानी कि सिर्फ एक ही जगह बची, डी को यहाँ मानूंगा, 1 2 दाईं ओर दूसरे स्थान पर ई हो गया, और डी यहाँ आ गया, ई आ गया, तो कौन कौन रह गया, ए रह गया। तो यहाँ पे कौन आ गया, ए। 8 लोग सेट हो गए। क्या पूछा है देख लो। पहला पूछा था एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। एफ का है, ये रहा, बाईं ओर तीसरा 1 2 3, कौन है, जी। आंसर क्या हो गया, जी, पहले क्वेश्चन का, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं, तो आंसर जाएगा इनमें से कोई नहीं। 20वां क्वेश्चन, ए की और निम्न में से कौन, ए की ओर कौन देख रहा है, ए ये है, तो ए की ओर कौन देख रहा है, जी। इसका आंसर भी क्या हो गया, जी, ये ऑप्शन में है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 19वें का ई और 20वें का डी, आपका आंसर हो गया ई और डी। क्लियर हो गई बात। तो दोस्तों अब आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आज, क्योंकि अब थोड़ा सा तबीयत साथ नहीं दे रही है, मुझे कुछ लग रहा है रात का समय है, अभी कुछ दिक्कत हो गई, दर्द वर्द, तो मैं डॉक्टर को भी नहीं बुला पाऊंगा, तो इसलिए आज की वीडियो में यहीं समाप्त कर रहा हूँ। कल मैं आपका डेफिनेटली आगे क्वेश्चन कराता हूँ। 20 क्वेश्चन आज करा दिए ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाए। बाकी आगे क्वेश्चन मैं आपको डेफिनेटली जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको कोशिश करूंगा 20 नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन करा दूँ, ताकि 3 पार्ट में वीडियो खत्म हो जाए। जैसे कि 100 क्वेश्चन है तो 20 आज करा दिए, तो आगे कोशिश करूंगा 40 और 40 करके 2 वीडियो में खत्म करूँ। 40 80 20 आज करा देंगे, 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर। तो अब आज के लिए इतने ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है आप जानते हैं, मैं नहीं बोलूँगा कि आप क्या करो, आप बहुत समझदार हैं। फिलहाल आज के लिए मैं इतने रखूँगा, जल्दी से वीडियो समाप्त करता हूँ। आगे आज कुछ नहीं बोल रहा, बाकी आप खुद कर देना जो आपको करना है, आपको पता है सब, ठीक है क्या करना है। तो आज के लिए इतने रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।